क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच से आपकी पूरी जिंदगी कैसे बदल सकती है? क्या आपको पता है कि एक छोटी सी बात आपकी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता खोल सकती है? बहुत से लोग अपनी ताकत से अनजान रहते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी हार होती है। लेकिन क्या अगर मैं आपको बताऊं कि आप अपने हर सपने को हकीकत में बदल सकते हैं? बस आपको खुद पर विश्वास करना होगा। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। यू कैन के लेखक जॉर्ज मैथ्यू एडम्स ने बताया है कि कैसे हम अपनी सोच और आत्मविश्वास से किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। उनका ये संदेश आपकी जिंदगी में वो ताकत भर देगा जो आपको हर बार जीत की ओर ले जाएगी। अगर आप भी अपनी जिंदगी में असली बदलाव लाना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल द ग्रेट राठौर को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपका सबसे बड़ा सपना क्या है जिसे पाने के लिए आप दिल से लड़ रहे हैं। जब इंसान अपने आप पर विश्वास करना सीख जाता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे उसकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। विश्वास कोई जादू नहीं, लेकिन उससे पैदा होने वाली ऊर्जा जरूर चमत्कार कर सकती है। बहुत से लोग जीवन में इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि वे खुद को उस काबिल ही नहीं मानते कि वे कुछ बड़ा कर सकते हैं। वे हर कोशिश से पहले ही मन में यह सोच बैठते हैं कि मैं नहीं कर सकता, और यहीं से उनकी हार की शुरुआत हो जाती है। लेकिन जो लोग खुद पर भरोसा करना जानते हैं वे मुश्किलों में भी रास्ता खोज लेते हैं। उन्हें मालूम होता है कि रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर वे डटे रहें तो मंजिल जरूर मिलेगी। ऐसे लोग हालात के हिसाब से खुद को ढालना जानते हैं और असफलताओं को खुद को तोड़ने नहीं बल्कि और मजबूत बनाने के मौके की तरह देखते हैं। खुद पर विश्वास रखने का मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ आता है, बल्कि इसका मतलब है कि आप यह मानते हैं कि अगर नहीं आता तो भी आप सीख सकते हैं। कई बार जब आप कोई बड़ा सपना देखते हैं तो दुनिया आपको हंसकर कहती है कि ये तुमसे नहीं होगा, और दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग उस बात को सच मान लेते हैं। वे भूल जाते हैं कि कोई दूसरा नहीं बल्कि केवल वे खुद जानते हैं कि उनके अंदर क्या क्षमता है। हर महान इंसान की शुरुआत दूसरों की नजरों में एक मामूली इंसान की तरह ही होती है, लेकिन जो फर्क लाता है वो होता है उनका अपने आप पर अटूट भरोसा। विश्वास वो नींव है जिस पर आपकी मेहनत की इमारत खड़ी होती है। अगर वो नींव ही कमजोर होगी तो सफलता की इमारत कभी खड़ी नहीं हो पाएगी। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आप दूसरों की नकारात्मक बातों से नहीं डगमगाते। आप गलतियों से डरते नहीं बल्कि उन्हें सीखने का जरिया मानते हैं। आप हर बार गिरकर फिर खड़े होते हैं क्योंकि आपको यकीन होता है कि आप कर सकते हैं। हर सुबह जब आप आईने में देखें तो खुद से बस एक बात कहें, मुझे खुद पर भरोसा है। ये एक छोटी सी लाइन आपको रोज थोड़ा और मजबूत बनाएगी। शुरुआत में शायद ये सिर्फ एक शब्द लगे, लेकिन धीरे धीरे ये आपके भीतर ऐसी आग जला देगा जो आपको कभी हार मानने नहीं देगी। खुद पर विश्वास करना किसी और से नहीं, आपसे ही शुरू होता है, और जब आप ये कर लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपके सपनों के रास्ते में दीवार नहीं बन सकती। आप में वो सब कुछ है जो किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए चाहिए। फर्क सिर्फ इतना है कि आप खुद को कब उस नज़र से देखना शुरू करते हैं। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं और दुनिया भी आपकी जीत की कहानी सुनने को मजबूर हो जाती है। यही है विश्वास की असली ताकत, जो इंसान को नामुमकिन से भी लड़ने का हौसला देती है। हर सुबह जब हम आंखें खोलते हैं तो हमारे सामने दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता जो हमें नकारात्मक सोच की ओर ले जाता है और दूसरा जो हमें सकारात्मक सोच से भर देता है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हम किसे चुनते हैं। जीवन में परिस्थितियां हमेशा हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन हम उन पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं ये पूरी तरह हमारे हाथ में होता है, और यही सोच का फर्क ही हमारे भविष्य की दिशा तय करता है। नकारात्मक सोच धीरे धीरे इंसान के आत्मविश्वास को अंदर से खोखला कर देती है। ये सोच पहले हमारे विचारों को कमजोर करती है, फिर हमारे फैसलों को, और धीरे धीरे हमारे पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करने लगती है। एक नकारात्मक सोच वाला इंसान हर स्थिति में समस्या खोजता है, जबकि एक सकारात्मक सोच वाला उसी स्थिति में समाधान ढूंढता है। यही दोनों के बीच का असली अंतर है। सकारात्मक सोच कोई बनावटी चीज नहीं है, ये एक जीवन शैली है। इसका मतलब ये नहीं कि आप दुख या कठिनाइयों को नजरअंदाज करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप हर हाल में खुद को टूटने से बचाएं और विश्वास बनाए रखें
कि कुछ अच्छा जरूर होगा। जब हम सकारात्मक नजरिए से किसी समस्या को देखते हैं तो दिमाग खुद ब खुद रचनात्मक ढंग से सोचने लगता है। फिर वही समस्याएं जो पहले हमें भारी लगती थीं हल्की लगने लगती हैं, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। हर बार जब आप किसी कठिन परिस्थिति में फंसते हैं तो खुद से पूछिए, क्या मैं इस स्थिति को और बेहतर तरीके से देख सकता हूं? अक्सर हम अपनी सोच को नकारात्मक अनुभवों की कैद में डाल देते हैं और वहीं से हमारी ऊर्जा गिरने लगती है। लेकिन अगर हम उस सोच को थोड़ा सा मोड़ दें और ये मान लें कि यह परिस्थिति भी मुझे कुछ सिखाने आई है, तो दर्द की जगह सीख मिलती है और शिकवे की जगह समाधान। सकारात्मक सोच एक अभ्यास है जो हर दिन थोड़ा थोड़ा करके मजबूत बनता है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज कसरत करनी पड़ती है, वैसे ही मन को स्वस्थ रखने के लिए रोज अच्छे विचारों की खुराक देनी होती है। आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, ये सब आपकी सोच को प्रभावित करते हैं। इसलिए अपने आसपास के माहौल को भी सकारात्मक बनाना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है लेकिन सोच सकारात्मक है, वो एक दिन सब कुछ पा सकता है। लेकिन अगर सोच ही नकारात्मक हो तो लाख संसाधनों के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगती। सोच ही वो बीज है जिससे भविष्य का पेड़ उगता है। अगर बीज ही सड़ा हुआ हो तो फल कभी मीठे नहीं होंगे। इसलिए हर हाल में अपने विचारों को दिशा दें, उन्हें संवारें और नकारात्मकता को शांति से विदा करें। हर दिन खुद को ये याद दिलाएं कि दुनिया में बहुत कुछ अच्छा है और आप उसमें योगदान दे सकते हैं। जब आप ऐसा सोचते हैं तो न सिर्फ आपकी दुनिया बदलती है, बल्कि आप दूसरों की दुनिया को भी रोशन करने लगते हैं। यही है सकारात्मक सोच की असली ताकत, जो जीवन को नई रोशनी और नए मायने देती है। हर इंसान के दिल में कोई ना कोई सपना जरूर होता है। कुछ लोग उसे बस एक ख्वाब की तरह जीते हैं और वहीं रुक जाते हैं, जबकि कुछ लोग उसे अपनी जिंदगी का मकसद बना लेते हैं। फर्क बस इसी सोच में होता है कि आप अपने सपनों को कितनी गंभीरता से लेते हैं। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें सच करने की राह में मेहनत, अनुशासन और धैर्य की जरूरत होती है। जो लोग सिर्फ सोचते हैं वे एक ही जगह खड़े रहते हैं, लेकिन जो लोग सोच के साथ योजना बनाते हैं और फिर उस पर लगातार मेहनत करते हैं, वे अपने सपनों को हकीकत में बदल देते हैं। सपनों को पूरा करने की सबसे पहली शर्त है स्पष्टता। जब तक ये साफ नहीं होगा कि आप क्या बनना चाहते हैं या किस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं, तब तक आपकी मेहनत बिखरी हुई रहेगी। जैसे बिना नक्शे के सफर में भटकने का डर बना रहता है, वैसे ही बिना उद्देश्य के जिंदगी सिर्फ गुजरती जाती है। इसलिए अपने दिल से पूछिए कि आप क्या चाहते हैं और फिर उस दिशा में एक ठोस योजना बनाइए। बड़ी मंजिलें छोटे कदमों से शुरू होती हैं और हर दिन एक छोटा सा कदम भी आपको मंजिल के करीब लाता है। लेकिन केवल योजना बना लेना काफी नहीं होता। असली काम तब शुरू होता है जब आप हर दिन उसे सच करने के लिए मेहनत करते हैं। मेहनत वो ईंधन है जो आपके सपनों की गाड़ी को आगे बढ़ाता है। रास्ते में रुकावटें भी आएंगी, थकान भी होगी, कभी कभी मन हारेगा भी, लेकिन अगर सपना दिल से जुड़ा हो तो वो थकान भी सुकून देने लगती है। आपको यह समझना होगा कि हर कठिनाई आपको मजबूत बनाने के लिए आती है और हर असफलता एक इशारा है कि आपको किस दिशा में सुधार करना है। जब आप अपने सपनों के लिए पूरी ईमानदारी से लग जाते हैं तो धीरे धीरे हालात भी आपके पक्ष में बदलने लगते हैं। रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं और ऐसे मौके मिलते हैं जो पहले नामुमकिन लगते थे। ये सब किसी जादू से नहीं होता, बल्कि आपकी लगन, आपके फोकस और लगातार की गई मेहनत का नतीजा होता है। सपनों को सच करने वाले लोग दूसरों के तानों से नहीं डरते, वे खुद की आंतरिक आवाज पर भरोसा करते हैं। सच तो ये है कि अगर आप अपने सपनों के लिए नहीं भागेंगे तो कोई और आपको अपने सपनों का हिस्सा बना लेगा। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने जीवन की कमान खुद संभालें। हर दिन खुद को याद दिलाएं कि आपने ये सपना क्यों देखा था। यही याद आपकी प्रेरणा बनेगी और यही प्रेरणा आपको गिरने के बाद उठना सिखाएगी। सपने सिर्फ सोने के लिए नहीं होते, वे आपको जगाने के लिए होते हैं। जब आप पूरी शिद्दत और ईमानदारी से अपने सपनों के पीछे भागते हैं तो ब्रह्मांड भी आपको उसकी तरफ धकेलता है। इसलिए मत रुकिए, मत डरिए और सबसे जरूरी, कभी भी अपने सपनों को छोटा मत समझिए, क्योंकि जो सपने आप अपने लिए देख सकते हैं उन्हें आप पूरा भी कर सकते हैं। बस थोड़ा साहस, थोड़ी योजना और ढेर सारी मेहनत की जरूरत है। जब जिंदगी में हम किसी लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं
तो हर बार जीत ही नहीं मिलती। कई बार हमें हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही हार अगर सही नजरिए से देखी जाए तो सबसे बड़ा शिक्षक बन जाती है। बहुत से लोग हार को अंत मान लेते हैं, वे टूट जाते हैं, थम जाते हैं और आगे बढ़ने का हौसला खो बैठते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हार कभी भी अंतिम नहीं होती। वह तो सिर्फ एक मोड़ होती है जो आपको यह दिखाने आई है कि अगली बार किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। असफलता का मतलब यह नहीं कि आप योग्य नहीं थे, बल्कि इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि आपने उस वक्त उस तरीके से जो प्रयास किया वह पर्याप्त नहीं था। और ये जानना ही अपने आप में एक बड़ी सीख है। जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वो बार बार गिरता है, लेकिन वो हार नहीं मानता, क्योंकि उसे नहीं पता कि हार क्या होती है। वही बच्चा अगर हर गिरने पर सोचता कि अब मुझसे नहीं होगा, तो वो कभी चलना नहीं सीख पाता। उसी तरह एक बड़ा इंसान भी तभी आगे बढ़ता है जब वो हर हार को सीख की तरह अपनाता है। कई बार हम हार के डर से कोई काम शुरू ही नहीं करते, क्योंकि हमें असफल दिखने का डर सताता है। लेकिन जो लोग बड़े मुकाम हासिल करते हैं, वे कभी हार को लेकर डरे नहीं रहते। उनके लिए हार सिर्फ एक फीडबैक होती है, एक संकेत कि कहाँ बदलाव की जरूरत है। और यही सोच उन्हें बाकियों से अलग बनाती है। वे हार को भी गले लगाते हैं और उसमें छुपे सबक को ढूंढते हैं। हर असफलता अपने साथ कुछ न कुछ सिखा कर जाती है। कभी धैर्य, कभी सुधार की जरूरत, कभी मेहनत की गहराई। जब आप इन सबकों को अपनाते हैं तो आप हर असफल प्रयास के बाद और भी मजबूत हो जाते हैं। यह मानसिकता ही एक साधारण इंसान को असाधारण बनाती है, क्योंकि जितनी बार आप गिरते हैं और फिर खड़े होते हैं, उतनी बार आप अंदर से और मजबूत हो जाते हैं। इसलिए अगर जिंदगी में कभी हार मिले तो खुद से नफरत मत कीजिए, बल्कि खुद को समझाइए, शायद इस बार मेरा तरीका गलत था, लेकिन मेरा इरादा अब भी मजबूत है। यही विचार आपको फिर से कोशिश करने की ताकत देगा। जब आप बार बार गिरकर उठने की आदत बना लेते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है जब सफलता खुद आपके कदम चूमती है। और तब आप समझते हैं कि जो भी हारें थीं वो तो जरूरी थी, क्योंकि उन्होंने ही आपको उस सफलता के काबिल बनाया। इस दुनिया में कोई भी महान व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे कभी हार का सामना न करना पड़ा हो। हर किसी की कहानी में असफलता के अध्याय हैं। फर्क बस इतना है कि उन्होंने उन पन्नों को फाड़ा नहीं, बल्कि उन्हें पढ़ा और समझा। उन्होंने उन अनुभवों को अपनी ताकत बना लिया। इसलिए अगली बार जब आप हारें तो मायूस मत होइए, मुस्कुराइए, सीखिए और फिर से चल पड़िए। क्योंकि हार वही हारती है जिससे आपने कुछ नहीं सीखा, लेकिन जिसने हार को अपने अनुभवों का हिस्सा बना लिया वो कभी नहीं हारता। सफलता की राह कोई एक दिन की कहानी नहीं होती। ये एक लंबी यात्रा होती है जिसमें धैर्य और समय सबसे बड़े हथियार बनते हैं। अक्सर हम चाहते हैं कि हमारे प्रयासों का फल तुरंत मिल जाए, हमारी मेहनत का रिजल्ट अगले ही दिन सामने आ जाए। लेकिन जिंदगी की असल सच्चाई यह है कि जो चीज़ जितनी मूल्यवान होती है, उसे पाने में उतना ही समय और संयम लगता है। बीज को बोने के बाद भी पेड़ बनने में समय लगता है। आप चाहें तो हर रोज उसे खींच नहीं सकते, बल्कि बस सही देखभाल और समय देना ही उसकी ग्रोथ की गारंटी बनता है। धैर्य का मतलब केवल रुकना नहीं है, बल्कि समझदारी से इंतजार करना है। यह समझना कि हर चीज का अपना समय होता है। जब आप किसी लक्ष्य के लिए लगातार मेहनत कर रहे होते हैं तो कई बार ऐसा लग सकता है कि कुछ भी बदल नहीं रहा, चीजें वहीं की वहीं हैं। लेकिन अक्सर जो बदलाव भीतर चल रहा होता है वो बाहर दिखाई देने में समय लेता है। यही वो समय होता है जब लोग हार मान लेते हैं और सब कुछ छोड़ देते हैं। लेकिन जो इस मोड़ पर भी टिके रहते हैं वही अंत में सबसे आगे निकलते हैं। समय सबको बराबर मिलता है, फर्क बस ये होता है कि कोई उसका इस्तेमाल करके धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है और कोई उसे यूं ही बिताते रहता है। समय और धैर्य मिलकर वही करते हैं जो तेज हवा कभी नहीं कर सकती। वे चुपचाप, धीरे धीरे लेकिन मजबूती से किसी भी स्थिति को बदलने की ताकत रखते हैं। जब आप समय की कद्र करते हैं और हर दिन छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ते हैं तो आप अनजाने में बड़ी दूरी तय कर लेते हैं। दुनिया के हर सफल व्यक्ति ने इस बात को समझा है कि काम को पका पका कर ही आगे बढ़ाना होता है। कच्चे फल खाने की जल्दबाजी से केवल निराशा हाथ लगती है। धैर्य आपको मानसिक स्थिरता देता है और समय आपको अवसर देता है। ये दोनों मिलकर आपकी सफलता की नींव बनाते हैं।
अगर आप हर असफल प्रयास के बाद भी मुस्कुराकर दोबारा कोशिश करते हैं तो आप न केवल खुद को सुधार रहे हैं बल्कि ब्रह्मांड को भी यह संदेश दे रहे हैं कि आप अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। यही समर्पण, यही निरंतरता और यही धैर्य एक दिन आपकी मेहनत को उस मुकाम तक पहुंचाते हैं जहां लोग आपको देखकर प्रेरित होते हैं। लेकिन तब तक आपको खुद को बार बार यह याद दिलाना होगा कि सब कुछ समय के साथ ही होगा। जल्दीबाजी में कुछ भी बड़ा हासिल नहीं होता। ये जीवन एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। जो लोग ठहर कर, समझ कर और लगातार चलते हैं वही अंत में जीतते हैं। तो अगर आज आपको अपनी मेहनत का फल नहीं दिख रहा तो घबराइए मत। आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपका धैर्य मिलकर वह परिणाम लाएंगे जो शायद आज आपकी कल्पना से भी बाहर है। बस चलते रहिए, विश्वास बनाए रखिए और धैर्य को अपना साथी बनाइए, क्योंकि समय सब कुछ बदल देता है, बस उसे थोड़ा समय देना होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता कोई बहुत बड़ा मौका या कोई चमत्कारी पल लेकर आती है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी रोजमर्रा की आदतें ही धीरे धीरे हमारे भाग्य का निर्माण करती हैं। जो काम आप हर दिन करते हैं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, वह आपके जीवन की दिशा तय करता है। एक एक ईंट जोड़कर ही मजबूत इमारत खड़ी होती है और वैसे ही छोटी छोटी आदतें मिलकर जीवन को एक नई ऊंचाई तक ले जाती हैं। ये आदतें कभी अचानक नहीं बनती और न ही उनका असर तुरंत दिखाई देता है, लेकिन समय के साथ उनका प्रभाव गहरा और स्थायी होता है। हर सुबह जल्दी उठना, दिन की योजना बनाना, किताबें पढ़ना, खुद को थोड़ा समय देना और अपने काम को पूरी ईमानदारी से करना, ये सब साधारण लग सकते हैं, लेकिन इन्हीं साधारण चीजों में असाधारण ताकत छिपी होती है। एक दिन में 10 मिनट मेडिटेशन करने से शायद कोई बड़ा फर्क न दिखे, लेकिन यही 10 मिनट अगर आप महीने भर तक करते रहें तो आपको अपने भीतर शांति, फोकस और ऊर्जा का एक नया स्तर महसूस होगा। ये बदलाव धीरे धीरे होता है, लेकिन इतना गहरा होता है कि आपकी सोच, आपके निर्णय और आपकी जिंदगी की गुणवत्ता ही बदल जाती है। दिक्कत यह है कि लोग बड़ी चीजों के पीछे भागते हैं और छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सफल लोग जानते हैं कि बड़ा बनने के लिए छोटे कदमों की अहमियत सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि आदतें आपकी पहचान बन जाती हैं। अगर आप रोज समय पर उठने की आदत बना लेते हैं तो आप अपने समय का सही उपयोग करना सीखते हैं। अगर आप हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालते हैं तो आप हर दिन खुद को बेहतर बनाते हैं। ये आदतें न सिर्फ आपके लक्ष्य के करीब लाती हैं, बल्कि आपको वह इंसान बनाती है जो उस लक्ष्य को संभाल सके। यही वजह है कि सफल लोग अपनी दिनचर्या को लेकर बहुत सतर्क होते हैं। वे जानते हैं कि छोटी छोटी आदतों को नजरअंदाज करना खुद को नजरअंदाज करना है, और यही जागरूकता उन्हें आगे बढ़ाती है। जब आप जानबूझकर अपने दिन की शुरुआत किसी पॉजिटिव आदत से करते हैं तो वह पूरे दिन की दिशा तय करती है। धीरे धीरे ये आदतें आपकी सोच में स्थिरता लाती हैं, आपकी मेहनत में निरंतरता लाती है और आपके आत्मविश्वास को मजबूत करती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदले तो किसी बड़े मौके या प्रेरणा का इंतजार मत कीजिए। आज, अभी, इसी पल से शुरुआत कीजिए, एक छोटी लेकिन असरदार आदत के साथ। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके खुद को बेहतर बनाइए। यही छोटे कदम मिलकर बड़ी छलांग बन जाते हैं, और जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो यही आदतें आपकी सबसे बड़ी ताकत नजर आएंगी। परिवर्तन की शुरुआत किसी विशाल योजना से नहीं, बल्कि एक छोटे से निर्णय से होती है, और वह निर्णय है आज से एक अच्छी आदत को अपनाना। डर हर इंसान के भीतर होता है। किसी को असफलता का डर सताता है, तो किसी को अस्वीकार किए जाने का, किसी को भविष्य की अनिश्चितता से डर लगता है, तो किसी को यह डर कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उस डर का सामना कैसे करते हैं। डर कोई दीवार नहीं है जो हमें रोकती है, वह एक भ्रम है जो केवल हमारे दिमाग में मौजूद होता है। और जब तक हम इस भ्रम को सच मानते रहते हैं, तब तक हम खुद को वही जीवन जीने से रोकते हैं जिसे हम वास्तव में जीना चाहते हैं। डर तब तक ताकतवर होता है जब तक हम उससे भागते रहते हैं। जैसे ही हम उसके सामने खड़े हो जाते हैं, उसका असर कमजोर पड़ने लगता है। जब हम किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं और उस डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़ाते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास मजबूत होता है। साहस का मतलब डर से मुक्त होना नहीं होता, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना होता है। जितनी बार आप डर के आगे बढ़ते हैं,
उतनी बार आप खुद को और बेहतर तरीके से समझते हैं। अक्सर हम किसी भी नई चीज की शुरुआत से पहले ही हार मान लेते हैं, केवल इसलिए क्योंकि हमारे भीतर डर होता है। क्या मैं ये कर पाऊंगा? क्या मैं असफल हो जाऊंगा? लेकिन अगर आपने एक बार भी उस डर को नजरअंदाज करके कदम बढ़ाया, तो आप देखेंगे कि मुश्किल उतनी बड़ी नहीं थी जितनी आपकी कल्पना में थी। डर हमारे मन में कहानियां रचता है, पर सच्चाई ये है कि हमारी हिम्मत उनसे कहीं ज्यादा बड़ी होती है। डर को जीतने का सबसे असरदार तरीका है उसे पहचानना, उसे स्वीकार करना और फिर उसे चुनौती देना। जब आप अपनी सीमाओं को तोड़ने की ठान लेते हैं, तो धीरे धीरे वही चीजें जो कभी डरावनी लगती थी, अब आपकी ताकत बन जाती है। आप जितना ज्यादा अपनी सीमाओं को चुनौती देंगे, उतना ही आपका कद बढ़ेगा। दुनिया के तमाम सफल लोगों के पीछे एक लंबा संघर्ष और डर से जूझने की कहानियां छिपी होती हैं। उन्होंने डर को रास्ते की दीवार नहीं बनने दिया, बल्कि उसे एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया। यही कारण है कि वे आगे बढ़ पाए। आप भी चाहें तो अपनी जिंदगी के हर उस डर को पीछे छोड़ सकते हैं जो आपको रोक रहा है। बस एक बात याद रखिए, डर का अंत तभी होता है जब आप उसके खिलाफ खड़े होते हैं। हिम्मत कोई उपहार नहीं होती, वह अभ्यास से आती है। हर उस मौके को जब आप डर के कारण टालते हैं, वहीं से शुरुआत कीजिए। उसे गले लगाइए, उसका सामना कीजिए और देखिए कैसे आपकी दुनिया बदलने लगती है। क्योंकि जो लोग अपने डर पर जीत पा लेते हैं, वही लोग अपने जीवन पर भी जीत पाते हैं। राज ने अब तक अपने मन की ताकत को समझना शुरू कर दिया था। उसने ध्यान और प्रार्थना से अपने मन को शांत और मजबूत किया था, विजुअलाइजेशन से अपने सपनों को जीवंत बनाया था और विश्वास की गहराई में उतर चुका था। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि केवल सोच बदलना ही काफी नहीं है। उसे अपनी दिनचर्या और आदतों में भी बदलाव लाना होगा, ताकि ये नई सोच उसकी असली जिंदगी का हिस्सा बन सके। राज ने सबसे पहले अपनी दिनचर्या पर गौर किया। उसने देखा कि पिछले सालों में उसकी दिनचर्या में कई ऐसी आदतें थीं जो उसे कमजोर बनाती थीं, जैसे देर तक सोना, आलस्य, समय पर काम न करना और नकारात्मक सोच को जगह देना। उसने ठाना कि अब वह ऐसी आदतें छोड़ेगा और नई सकारात्मक आदतें अपनाएगा जो उसके आत्मविश्वास को बढ़ाएं और उसके सपनों को साकार करें। राज ने रोज सुबह जल्दी उठने की आदत डाली। वह सुबह की ठंडी हवा में सांस लेकर दिन की शुरुआत करता, जिससे उसे ऊर्जा मिलती। उसने किताबें पढ़ना और खुद को प्रेरित करने वाले वीडियो देखना शुरू किया। यह सब कुछ उसे उसके लक्ष्य के करीब लाता और उसके दिमाग को सकारात्मक सोच से भरता। धीरे धीरे यह सुबह की आदत उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। राज ने यह भी जाना कि उसकी भाषा और सोच का तरीका भी उसकी आदतों का हिस्सा है। इसलिए उसने खुद से बोलने का तरीका बदला। अब वह अपने आप से कहता, मैं कर सकता हूं, मैं सफल होऊंगा और मेरी मेहनत रंग लाएगी। ये छोटे छोटे वाक्य उसने रोजाना खुद को दोहराए, जिससे उसके अंदर आत्मविश्वास और हिम्मत बढ़ी। दिन के दौरान भी राज ने छोटी छोटी आदतों को अपनाया, जैसे समय का प्रबंधन करना, काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना और हर काम को पूरी मेहनत से करना। उसने नकारात्मक सोच और आलोचना से दूर रहने की कोशिश की। अगर कभी कोई मुश्किल आई तो वह उसे सीखने का मौका समझकर उसका सामना करता। राज की नई आदतों में यह भी शामिल था कि वह अपनी सेहत का ध्यान रखता। सही खान पान, व्यायाम और पर्याप्त नींद ने उसे शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से मजबूत बनाया। उसने समझा कि स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मन का घर होता है। धीरे धीरे राज ने महसूस किया कि ये सकारात्मक आदतें उसे एक नई पहचान दे रही थीं। अब वह पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी था, उसका मन मजबूत था और वह अपनी मंजिल के प्रति और भी प्रतिबद्ध हो गया था। उसने जाना कि सफलता की शुरुआत केवल सोच से नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों और आदतों से होती है। राज की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे विचारों को बदलना जरूरी है, लेकिन साथ ही हमारी दिनचर्या और आदतें भी हमारे विकास में अहम भूमिका निभाती हैं। जब हम सकारात्मक आदतें अपनाते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम हर दिन बेहतर इंसान बनते हैं, और यही बदलाव हमारे सपनों को साकार करने का सबसे मजबूत आधार होता है। जिंदगी एक सफर है और इस सफर को अकेले तय करना ना तो आसान है और ना ही सार्थक। जब हम दूसरों के साथ जुड़ते हैं, जब हम सहयोग करते हैं और रिश्तों को सहेजते हैं, तब हमारी यात्रा और भी खूबसूरत बन जाती है।
इंसान एक सामाजिक प्राणी है और यह बात सिर्फ कहने भर के लिए नहीं है। जब हम साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं तो हमारी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। अकेला इंसान चाहे जितना भी होशियार या मेहनती हो, लेकिन जब वह एक सकारात्मक, सहयोगी और विश्वास से भरे वातावरण में काम करता है तो उसकी क्षमता में अद्भुत वृद्धि होती है। रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते। कई बार जीवन में ऐसे लोग भी आते हैं जो हमें भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से संबल देते हैं। वे हमारे सफर में रोशनी की तरह होते हैं। लेकिन ऐसे रिश्ते अपने आप नहीं बनते। उन्हें समझदारी, विनम्रता और सच्चाई से सींचना पड़ता है। किसी को छोटा या बड़ा मानना, अहम या ईगो के साथ बर्ताव करना, ये सब चीज़ें हमें लोगों से दूर करती हैं। जबकि जब हम बिना शर्त सहयोग करते हैं, किसी की मदद करते हैं, किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं या सिर्फ किसी को एहसास दिलाते हैं कि वह अकेला नहीं है, तो ये छोटे छोटे कर्म गहरे रिश्तों की नींव बन जाते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ खुद ही करना है, किसी से मदद लेना हमारी कमजोरी है। लेकिन सच्चाई ये है कि मदद लेना और देना दोनों ही एक मजबूत इंसान की पहचान है। जब हम दूसरों को साथ लेकर चलते हैं तो हम खुद भी सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं और दूसरों की सफलता में खुद को भी सफल महसूस करते हैं। सहयोग का मतलब सिर्फ काम में साथ देना नहीं होता। ये एक भाव है, एक दृष्टिकोण है कि हम एक दूसरे को ऊंचा उठाएं, एक दूसरे के लिए समय निकालें और एक दूसरे को सुनने और समझने का प्रयास करें। जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब हम टूट जाते हैं, जब हमें लगता है कि अब आगे रास्ता नहीं है। उस समय अगर कोई कंधा मिल जाए, कोई हाथ जो थाम ले, कोई ऐसा जो बिना जज किए हमें समझे, तो वह व्यक्ति हमें फिर से खड़ा कर देता है। ऐसे लोग हमारे जीवन में किसी वरदान से कम नहीं होते। लेकिन ऐसे रिश्ते हमें तभी मिलते हैं जब हम खुद भी किसी के लिए ऐसा बनने की कोशिश करते हैं। रिश्तों में सबसे जरूरी है ईमानदारी, सम्मान और भरोसा। अगर ये 3 चीजें हैं तो रिश्ता मजबूत होता है, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो। जब आप एक अच्छा इंसान बनने की ओर कदम बढ़ाते हैं तो दुनिया आपको बदलने लगती है। मदद करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, जब आप किसी की सराहना करते हैं दिल से, जब आप माफ करना सीखते हैं तो आपकी आत्मा हल्की होती है और आपकी दुनिया उजली हो जाती है। यही वो चीज़ है जो सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी ऊपर उठाती है। और अंत में याद रखिए, सफलता सिर्फ आपकी नहीं होती, ये उन सभी लोगों की होती है जो उस सफर में आपके साथ होते हैं। इसलिए उन्हें कभी ना भूलिए और खुद भी किसी के सफर का हिस्सा बनने से ना हिचकिचाइए। आपका एक शब्द, एक मुस्कान, एक साथ किसी के लिए दुनिया बदल सकता है। तो चलिए इस सफर को अकेले नहीं, मिलकर तय करें। जीवन को सिर्फ हासिल करने की दौड़ न बनाएं, उसे बांटने का उत्सव बनाएं। यही सच्ची सफलता है और यही वह संदेश है जो यू कैन हमें देना चाहता है। अगर आपने यहां तक सुना है तो एक बार जरूर कमेंट करें। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, औरों के लिए भी उठूंगा। और हां, अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हैं तो हमारे चैनल द ग्रेट राठौर को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आगे भी हम इसी तरह जिंदगी बदलने वाली बातें साथ साझा करते रहें।